हेलो एवरीबॉडी, सभी साथियों को राम राम, नमस्ते, हाय, हेलो। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी के बहुत सारे डाउट थे, बहुत सारे कमेंट बार बार आ रहे थे कि अब दोबारा से चेयरमैन साहब से मिल के आओ और अब पूछो पेपर लीक क्यों हुआ है, कौन उसका जिम्मेवार है, पेपर कब होंगे दोबारा से, हिंदी आएगी या नहीं आएगी, नेशनल जीके आएगी या नहीं आएगी, सिलेबस के बारे में क्या कुछ रह सकता है, क्या पेपर का पैटर्न जो एनिमल हस्बेंड्री के पर्सन पूछे गए वो सही है या गलत है, या फिर वो सिलेबस का हिस्सा है, आगे आईपीसी के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या नहीं पूछे जा सकते हैं। सारी बातें मैंने सर से करी है जो आपके बार बार कमेंट आते थे। एक बार सभी साथी कमेंट करके बता दीजिए, आवाज ठीक आ रही है आपको? एक बार आवाज बता दीजिए, क्या आवाज ठीक आ रही है आप सभी को? और मैंने कोशिश की है आपके सारे क्वेश्चन को लेने की, लेकिन फिर भी भाई मुझे पता है कि मैं 100% तो नहीं ले पाता और ना ही मैं पूछ सकता, क्योंकि आपको पता ही भाई इतना टाइम देते ही नहीं है। फिर भी मैं दूसरी बार इनसे रिक्वेस्ट करी, उन्होंने टाइम दिया है, मैं पहले तो चेयरमैन साहब का ही धन्यवाद करता हूं। ठीक है, और हो सकता है मैंने सवाल रख दिया हो इनके सामने अपना और इन्होंने अपना जवाब दे दिया हो, वो सवाल हो, उसका जवाब आपको पसंद आए ना आए जवाब वो सही है या गलत है वो आपकी थिंकिंग है, आप उस नजरिए को देखोगे। मेरा काम क्या है, आपके सवाल ऊपर तक पहुंचाना है और मैंने वही कोशिश की है। ठीक है, और फिर भी बहुत सारे बच्चों के डाउट रह जाएंगे, मुझे पता है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं आपसे। आवाज ठीक आ रही है ना सभी? तो ये इंटरव्यू है भाई पूरा, हर किसी की मतलब अलग अलग सोच थी। जब मैंने पोस्ट किया कि मैं कोशिश करूंगा दोबारा से चेयरमैन साहब के पास जाने की, और कुछ बच्चे कह रहे थे ताऊ तुझे ब्लॉक कर देगा, ये कर देगा वो, क्योंकि मैं आप सभी की जो प्रॉब्लम होती है मैं कोशिश करता हूं इनके पास सेंड करने की। अब भाई उसके ऊपर सॉल्यूशन निकालना ना निकालना वो तो इनके हाथ में, मेरे हाथ में नहीं है। कम से कम अपनी प्रॉब्लम क्या है वहां तक पहुंचे तो ठीक है ना। तो भाई अब सारी चीजें आप देख लेना, एसआई के बारे में भी देख लेना, मैं वीडियो प्ले कर रहा हूं भाई। हेलो एवरीबॉडी, सभी साथियों को राम राम, नमस्ते, हाय, हेलो। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारे कमेंट आपके, और आपकी डिमांड थी कि दोबारा से एचएसएस चेयरमैन साहब से मिलो और जो हमारे पर्सन है वो उनसे पूछो। तो आज मैं माननीय सर के पास आ गया हूं, चेयरमैन साहब के पास, और सर ने टाइम भी दे दिया है। तो जो भी आपके सवाल हैं वो सर से करने वाले हैं। सर जी राम राम। राम राम जी। कैसे हो सर जी? बहुत अच्छे सर जी, सबसे पहले तो धन्यवाद जो आप टाइम दे देते हो। चलो, टाइम तो सबको देना चाहिए, टाइम ही है हमारे पास। और सर की भाई एक बात बता देता हूँ, मैं अभी फिजिकल ग्राउंड में गया था, वहां पे वीडियो बना के आया हूँ। तो वहां पे जो इनकी टीम के साथी हैं उन्होंने बताया कि अभी चेयरमैन साहब कई बार तो दिन की रोटी खाना बंद कर रहे हैं क्योंकि टाइम ही नहीं है सर के पास। अभी 1-1.5 महीना ऐसा बीता, मतलब कंटिन्यू ऐसा चल ही रहा है कि लंच भी छोड़ना पड़ रहा है सर को। सर क्या ये बात है, आप भी सहमत हो इससे, और क्या रीजन है? नहीं, चलो वो भी थोड़ी लेट हो जाती है, दोपहर की खाना तो नहीं छोड़ा। अच्छा। लेट हो जाता है, कई बार बिजी होते हैं ना, इसलिए को 2 बजे की भी 4 बजे कर लेते हैं, इतना तो जरूर है। अच्छा, अभी मतलब शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी है। अच्छा, चलो सर, अभी सीधे सवालों पे आते हैं, आपका टाइम भी बहुत बिजी है। एक तो सर अभी एचएसएससी पुलिस का पेपर हुआ, एनिमल हस्बेंड्री से पर्सन आए, वो एक एग्जामिनर की गलती है या फिर वो सिलेबस का एक हिस्सा है? ऐसा है, आपके सवाल का जवाब देने से पहले राजेश जी, हमारा 7 और 8 का जो पुलिस मेल कांस्टेबल की भर्ती रद्द हुई है, उसमें बहुत से लाखों लोगों को काफी तकलीफ हुई है। उनको ही नहीं, मेरे पूरे आयोग को, मेरे सदस्यों को, अधिकारियों को तकलीफ हुई है। बच्चे बड़ी
तैयारी कर रहे थे, उनका सपना पूरा नहीं हुआ। कहीं ना कहीं वो, मैं चेयरमैन हूँ, नैतिक जिम्मेवारी लेता हूँ इसकी, और उन सब बच्चों से मैं खेद प्रकट करता हूँ कि मैं उनकी भावनाओं पे खरा साबित नहीं हो सका, कम से कम पहले अटेम्प्ट में। और इसके लिए पूरे हरियाणा में प्रदर्शन भी हुए, और मुझे कोई चाट नहीं है इसलिए कहने में कि ये मैं नैतिक जिम्मेवारी लेता हूँ इस चीज की, और उन सब बच्चों से मैं माफी चाहता हूँ। अब मैं आपके सवाल पे देखिए, एक तो अच्छी बात, यहाँ पे पॉजिटिव बात है, अभी तक 7 चेयरमैन बदले जा चुके हैं, 8वें चेयरमैन है एचएसएससी के, और इन्होंने उस कमी को स्वीकारा है कि हाँ, कहीं ना कहीं हम में कमी है, कोई ना कोई इश्यू जरूर है, कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर है। ये एक बहुत बड़ी बात है। और आपने भी पहले चेयरमैन देखे हैं, और अब आप लेटेस्ट जो चेयरमैन है भोपाल सिंह जी, आप इनको भी देख रहे हैं, आपने इनको सुना भी है, देखा भी है, और आपने देखा इन्होंने उस चीज को स्वीकार किया है कि हाँ, मुझे दुख है इस बात का, और हुई है गड़बड़ इस एग्जाम में। आगे सुनिए क्या कहते हैं। इसके बारे में आपको राय जरूर बतानी है कमेंट बॉक्स में कि भाई क्या सिर्फ स्वीकार करने से काम चल जाएगा, या स्वीकार करना एक अपनी सुधार को, अपनी जो समस्या है, जो इन्होंने गलती की है या हुई है, उस कमी को सुधार करने के चांसेस हैं ज्यादा। एक बार वो आप जरूर बताइएगा कि पशुपालन से संबंधित सवाल क्यों पूछे गए। ये बात देखने में एक तरह से बिल्कुल ओल्ड लगती है, मैं सहमत हूँ इस बात से। हमारा एक्ट था पुलिस भर्ती का, पंजाब पुलिस भर्ती एक्ट 1962। उसके बाद इस सरकार ने, जो मौजूदा सरकार है खट्टर साहब के नेतृत्व में, उन्होंने इस एक्ट को अमेंडमेंट करके हरियाणा पुलिस रिक्रूटमेंट एक्ट 2020 कर दिया, अमेंडमेंट कर दिया, उसमें सुधार कर दिया, बदलाव किया। हाँ जी, हाँ जी। पहले एक्ट के अनुसार भी और अब के अनुसार भी जो रिक्रूटमेंट जिसके लिए हम कर रहे हैं, पुलिस के लिए जी, उनके अधिकारियों ने जो एक्ट भेजा, उस एक्ट में हमारे को सिलेबस भी स्पेसिफाई करके दिया। उसमें उन्होंने बताया, अभी मैं आपको व्हाट्सएप पे भी भेज दूंगा, उन्होंने कहा कि आपने 12 क्वेश्चन जनरल स्टडी के पूछने हैं, 10 क्वेश्चन आपने करंट अफेयर के पूछने हैं, इतने आपने हिस्ट्री के, इतने जनरल नॉलेज के, इतने इंग्लिश के, इतने हिंदी के, और उन्होंने स्पेसिफिक ये लिखा है कि एनिमल हस्बेंड्री के 3 और एग्रीकल्चर के 3। तो मैंने तो जो क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछे हैं, या अब तो आप ये कह सकते हैं आयोग ने पूछे हैं, वो उनके स्पेसिफाई स्पेशल सब्जेक्ट जो उनका सिलेबस है उसके अनुसार पूछे हैं। मैं उसमें कोई बाएं दाएं नहीं हुआ हूँ। ठीक है जी। सर, आप बोल रहे हो कि हमें बताया गया कि 3-3 प्रश्न पूछने हैं, लेकिन इस बार बच्चे कह रहे हैं कि 10-10 प्रश्न पूछे गए। सर नहीं, ऐसा नहीं है। मैं क्वेश्चन पेपर का आपको एक सेट दे देता हूँ, 10-10 क्वेश्चन नहीं पूछे गए, चलो 3 से ज्यादा 4 या 5 पूछे गए होंगे। ये इतना बड़ा इशू नहीं है। हम हरियाणा के तो यहाँ पे एक चीज और सामने आई है कि चेयरमैन साहब ने साफ साफ बोला कि हमें लिखित में दिया गया था स्पेशल पुलिस डिपार्टमेंट ने कि आपको इतने इस सब्जेक्ट से प्रश्न पूछने हैं, इतने इस सब्जेक्ट से प्रश्न पूछने हैं। तो उसमें लिखित में था कि एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर के प्रश्न भी पूछने हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ी सी कमी यहाँ पे हो गई। मैंने बोला कि भाई, क्योंकि आपको ही पता है कि 10-10 प्रश्न पूछे गए हैं, 10 एनिमल हस्बेंड्री से, 10 एग्रीकल्चर से, लेकिन जो चेयरमैन साहब है उन्होंने बताया कि 4-5 पर्सन, भाई 4-5 पर्सन एनिमल हस्बेंड्री के और 4-5 पर्सन एग्रीकल्चर से। लेकिन इनका भी कहीं ना कहीं एक सही है ये बोलना, क्योंकि भाई हर चीज जैसे भाई जीके का हिस्सा होती है, जीके जीएस का, तो कुछ पर्सन ऐसा हो सकता है कि डिपार्टमेंट या आयोग या एचएसएससी चेयरमैन या एग्जामिनर उसको एनिमल हस्बेंड्री के ना मान के उसको जीके जीएस के मान रहा हो, ठीक है। आप आगे सुनिए क्या कह रहे हैं। कल्चर के लोग हैं, हम डंगर ढोर के आदमी हैं, पशुओं के आदमी हैं, हम खेती के आदमी हैं। अगर हम जो हर रोज जो काम कर रहे हैं उसकी बेसिक भी जानकारी हमारे को नहीं है, तो ये तो इतना बड़ा इशू नहीं है। हम तो गांव और देहात के डंगरों के लोग हैं हम, बिल्कुल, तो इतना बड़ा इशू थोड़ी है ये।
लेकिन सर एक इश्यू बहुत बड़ा बन गया, क्योंकि हर जगह पे मतलब ये मांग थी बच्चों की भी या टीचरों की भी कि ये गलती से किया गया कि 20% इस सेक्शन से दिए गए। नहीं, 20 क्वेश्चन इसमें बिल्कुल नहीं है, वो मैं सेट आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। अगर मैं ये पूछूं कि उस संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है, तो क्वेश्चन उस पर भी उठता है। यार हम गांव के कल्चर के आदमी, डंगर डोर के आदमी, आप तो गोरबचाव के बारे में पूछ रहे हैं मेरे को, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के बारे में पूछ रहे हैं, जो भी मौजूदा है आज। तो ये तो प्रश्न तो करने वाले करेंगे ही, हर एक जिसने पूरा दूरबीन लगा के देखते हैं, वो तो की आलोचना कहाँ पे हो सकती है, करेंगे। ठीक है सर, एक जैसे नेशनल जीके और हिंदी के प्रश्न नहीं पूछे गए, तो क्या ये भी सही है? नहीं, नेशनल के जीके के सवाल हैं उसमें। जीके का मतलब क्या होता है? जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में सब कुछ आ जाता है, हिस्ट्री भी आ जाती है, करंट अफेयर भी आ जाता है। हरियाणा के क्वेश्चन पूछे गए हैं कि नहीं है? तो जीके तो है वो, तो ऐसा कैसे कह सकते हैं जीके के नहीं पूछे गए? सर हिंदी के बारे में और थोड़ा सा बता दो, हिंदी के क्वेश्चन एक भी नहीं है। हिंदी के उसमें जो मैंने आपको बताया जो सिलेबस, उसमें हिंदी के क्वेश्चन पूछने का प्रावधान उसमें नहीं है। मैं भी ये गलती मानता हूँ कि हिंदी भाषी लोग हैं, उसमें हिंदी के होने चाहिए थे, पर जो पुलिस ने जो सिलेबस दिया उसमें अभी प्रावधान नहीं है इसका। तो मतलब आगे भी बच्चे यदि पुलिस का पेपर देने वाले हैं तो हिंदी की वो बेसिक तैयारी ना करें, ऐसा कहना उचित है? नहीं, जनरल स्टडी में सब कुछ आ जाता है। जनरल यहाँ पे आपने साफ साफ शायद सुना होगा, मैंने उनसे बात की है कि भाई हिंदी पढ़ना छोड़ दे फिर बच्चे, भाई हरियाणा पुलिस की जो बच्चे तैयारी करें क्या वो हिंदी ना पढ़ें, क्योंकि आपको लिखित में दिया गया कि हिंदी स्पेशल सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे। तो आगे चेयरमैन साहब ने बताया है, वो भी आप सुने। यानी कि भाई मैंने सवाल जो भी आपके थे, जो भी आपके मन में अब आ रहे हैं, वो मैंने सारे सवाल किए थे। अब आप बोलोगे कि भाई आपने बहस क्यों नहीं की, तो भाई बहस नहीं कर सकता मैं, क्योंकि मैं वहां पे गया हुआ हूं और मैं आपकी बातों को रखने गया हूं। अब बहस करना शायद वहां पे ठीक नहीं था मेरे हिसाब से, तो इसलिए मैंने बहस नहीं की। हालांकि मैंने उनको 2 बार बोला कि 20% आए थे, ये बच्चे बोल रहे हैं बार बार, मैंने आपकी बात को रखा है। ठीक है, आगे सुनिए क्या कहते हैं। स्टडी में हिंदी के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, शायद पूछे जाएं, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछे जाएंगे कि उनके सिलेबस में नहीं है। जनरल स्टडी में सब कुछ आ जाता है, हिंदी भी आ जाती है, इंग्लिश भी आती है, जनरल नॉलेज, साइंस, सब कुछ आ जाता है, मैथ भी। ठीक है जी सर, जैसे अभी आपने बताया कि मुझे ये बताया गया है आयोग को, ये पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा बताया गया कि इस सेक्शन से इतने प्रश्न पूछने हैं, तो क्या सर एक बार आप सभी मेंशन कर सकते हो मोटा मोटी, अभी आपको यदि माइंड में है तो वो चीज़, या हाँ, मुझे बाद में बता देना यदि अभी माइंड में नहीं, मेरे कुछ जो बातें याद हैं, उन्होंने कहा रीजनिंग के 12 क्वेश्चन पूछने आपने, अच्छा जीके के 10 पूछने हैं, हिस्ट्री या जनरल स्टडी के 10 पूछने हैं, कंप्यूटर से संबंधित आपने 10 पूछने हैं, एनिमल के 3 पूछने हैं, एग्रीकल्चर के 3 पूछने हैं। इस तरह से उन्होंने स्पेसिफाई करके पूरे के पूरे 100 क्वेश्चनों का उन्होंने बांटा हुआ कि इतने 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 पूछने हैं उनको। ठीक है, जो अभी पैटर्न बताया आपने वो लगभग सिर्फ हरियाणा पुलिस ने स्पेशली आपको प्रोवाइड कराया गया है? बिल्कुल ठीक है सर, ठीक है। और सर आगे जैसे अभी पेपर लीक हो गया हो, वो किसी भी कारण से हुआ हो, किसी की भी गलती से हो, आप आगे क्या प्रबंध कर रहे हो इसके ऊपर कि पेपर लीक ना हो, जो आपको प्रॉब्लम आई है, जो बच्चों को प्रॉब्लम आई है, ये दोबारा ना देखने को पड़े? देखिए, ऐसा है कि मुझे खेद तो है इस बात का कि पेपर लीक हुआ है, पर हमने इससे बहुत सबक भी लिया है। सर एक तो मैंने एक वीडियो देखी थी कि पेपर लीक और पेपर आउट में फर्क है, तो ये पेपर आउट आप समझ रहे हो या पेपर लीक समझ रहे हो? नहीं, मेरे को इसमें कोई संकोच कहने में नहीं है कि ये पेपर लीक है, और पेपर लीक हमारा पहली बार हुआ है, ये भी है। आउट हुए हैं पेपर, चीटिंग की घटनाएं हुई है, मुझे इसमें कोई संकोच नहीं है कहने में कि हेरा फेरी की कोई सवाल ही नहीं, शब्दों का कोई हेर फेर नहीं, ये पेपर लीक हुआ है, मैं स्वीकार करता हूँ। ठीक है, तो इसमें आगे मतलब आप क्या अपनाने वाले हो, क्या तरीके अपनाने वाले हो कि भाई आगे इस तरह की समस्या ना हो? कुछ तो हम नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, और कुछ मैंने 2-3 स्टेटों में जाके स्टडी किया है कि वो कैसे करते हैं। कुछ लोगों को एक्सपर्ट्स जो हैं हमारे, उनसे हमने सलाह ली है, डिफेंस के अधिकारी भी हैं उनमें। मैंने अपने जो मेंबर हैं उनको भी लिख के कहा है कि कुछ सुझाव ऐसे बनाओ जिसमें नकल ना हो, उनके हम सुझाव आए हैं। अब हम उन सब सुझावों को मानेंगे, और इस सारी घटना को मैंने एक सबक के रूप में लिया है। हम ऐसे कुछ उपाय अपनाएंगे जिससे दोबारा ना हो। कुछ जो है वो सिक्रेसी के हैं,
कॉन्फिडेंशियल हैं वो अभी मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि जो माफिया है वो इस दिशा में काम करना शुरू कर दे, क्योंकि उनके पास तो मेरी टेक्नोलॉजी की भी काट है। बिल्कुल जी, वो ताले चाबी वाली बात है, ताला बनता है तो चाबी भी तैयार कर लेते हैं लोग। दूसरा सर, आज की न्यूज़पेपर में न्यूज़ आई हुई है कि कुछ कानूनी नियम भी बनने जा रहे हैं इसके ऊपर, क्या आपकी तरफ से भी कोई बताने लायक बात है इसके ऊपर? नहीं, ऐसा है, हम जो मेंबर्स हैं, हमारे चेयरमैन अधिकारी हैं, वो हमने एक मीटिंग में फैसला लिया है कि हम सरकार से ये मांग करें, विधानसभा स्पीकर और जो पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर हैं, कि 20 तारीख से आपका विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। अभी तक जो नकल विरोधी कानून है वो अभी तक हरियाणा में नहीं है। वो ये मेरे को पता नहीं कि दूसरे स्टेटों में हो, उसकी हम स्टडी करेंगे। अपने में नहीं है, अपने में नहीं है वो अभी तक। और जो सजा का प्रावधान है वो सिर्फ जो भारतीय दंड संहिता के अनुच्छेद हैं, 468वां, 571वां, अच्छा 420 हुआ, 120 बी हुई, सिर्फ उनमें सजा का प्रावधान के हिसाब से वो ट्रायल में या जो भी कोर्ट केस चलते हैं उनके पास अभी कड़ा कानून की कोई कड़ा नियम हो, कानून हो, ऐसा सजा का प्रावधान, कड़ी सजा मिले, ऐसा हरियाणा में नहीं है। हमने मांग की है कि वो कड़ा कानून बनाए इस बारे में। तो इस नियम से हो सकता है थोड़ा सा सुधार देखने को मिल जाए। हाँ बिल्कुल मिलेगा। डर का भय जब होगा, कानून का भय होगा, तो इन सारे उसमें कमी आएगी। हमने देखा कि कल्याण सिंह जी के राज में उत्तर प्रदेश में नकल होती थी वहाँ पहले बहुत ज्यादा। अच्छा, तो कल्याण सिंह जी ने कानून बनाया और आज भी वो स्कूली शिक्षा में भी, यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं में भी नोट अवेलेबल है। अगर कोई लोग नकल करते मिल जाए, तो वो 8 साल का बच्चा क्यों नहीं हो, एजुकेशन सिस्टम में सेट एजुकेशन में उन्होंने किया हुआ है, नोट अवेलेबल है, जो 8 साल का बच्चा भी क्यों ना हो। अच्छा, ठीक है सर। तो एक सर, जैसे अभी हम पुलिस के पेपर वो लीक होने के कारण कैंसिल करने, पोस्टपोन कर दी गई, उसके बाद में एसआई का भी एफकेट की वजह से पोस्टपोन किया गया। अब बच्चों को डाउट है कि क्या फीमेल कांस्टेबल 18 और 19 सितंबर कन्फर्म समझे? हाँ बिल्कुल, हमने 18 और 19 सितंबर दे रखी है, और बच्चों को जो कैंडिडेट हैं, प्रतिभागी हैं, हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। बहुत जल्दी ही मेल कांस्टेबल का भी और एसआई की बड़ी शॉर्टली हम उसकी जो डेट है ना वो घोषित करने वाले हैं। एक यदि संभावित मंथ की बात करें, महीने की बात करें, तो सर बच्चे कब का टारगेट मान के दोबारा से अपना रिवीजन करें? अक्टूबर के लास्ट तक हम ये दोनों एग्जाम करा लेंगे, मैं आपको पूरा आश्वासन देता हूं। आपने तो यहाँ पे यदि पुलिस के एग्जाम की बात करें कि कब तक हो सकता है, इन्होंने पहले बस ऐसे ही बोल दिया कि जल्द करवाने वाले। मैंने फिर बोला कि संभावित मंथ, क्योंकि एग्जैक्ट डेट तो भाई बताई नहीं जाएगी, ठीक है। तो इन्होंने अक्टूबर का टाइम दिया कि अक्टूबर के लास्ट तक हम एसआई का भी एग्जाम कंडक्ट करा लेंगे और हम कांस्टेबल मेल का भी एग्जाम कंडक्ट करा लेंगे, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे कुछ कुछ बोल रहे हैं, तो भाई मुझे पता है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बोला था कि हो सकता है, भाई हमने सवाल पूछ लिया, चेयरमैन का जवाब वो सही है या गलत है, वो अब आपको देखना है, ठीक है ना, वो आपको निकालना है। लेकिन मैंने आपके सवाल को वहां तक पहुंचाया है। तैयारियां शुरू कर दी है, वो पूरी तैयारियां करा दी। ठीक है सर। सर, जैसे मैं सभी भर्तियों के तो नाम नहीं लिए जा सकते यहाँ पे, जो बाकी बची भर्तियां हैं उन भर्तियों के एग्जाम के ऊपर जो अभी शेड्यूल आया, उनसे अलग किस किस भर्ती के ऊपर कार्रवाई आपने शुरू कर रखी है कि उनके एग्जाम शेड्यूल को जारी किया जाएगा? देखिए, आपके चैनल में मैंने पहले भी बताया था कि हमने 13 जुलाई से 31 दिसंबर तक हर रोज का शेड्यूल बना रखा है। आज भी हमारी परीक्षा हो रही है जी, पंचकुला में 3 शिफ्ट्स में। हाँ जी, कोई आईटीआई के किसी चीज के ऐसे पोस्ट हैं उनके लिए हो रही है, और ये 13 जुलाई से 20 अगस्त तक हो रही है। तो अभी हम देख रहे हैं कि कौन सा सैटरडे संडे खाली है। वैसे तो 2 अक्टूबर था, हम नहीं चाहते कि सुबह ने महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है, तो हम ये डेट देख रहे हैं खाली कौन सी है। जो भी एग्जाम रह रहे हैं हमारे, उनका शेड्यूल हम जल्दी जारी करने वाले हैं। जिसमें जो आप कैंसिल की बात कर रहे थे, ग्राम सचिव का हमारा अभी प्रस्तावित 11 और 12 दिसंबर को है। वो ALM का हमारा कैंसिल हुआ था, उसकी भी डेट हम जल्दी देने जा रहे हैं।
तो देखिए बहुत सारे बच्चे बार बार कमेंट कर रहे थे कि उस भर्ती का एग्जाम होगा या नहीं होगा, उस भर्ती का एग्जाम कब होगा, एएलएम का एग्जाम कब होगा, जो कैंसिल हुए थे उनका क्या होगा। तो एक एक पोस्ट के ऊपर तो आपको पता ही है सवाल नहीं किया जा सकता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट ये पूछा कि आप जिनका एग्जाम शेड्यूल आ चुका है इनके अलावा और कौन कौन सी भर्तियों की तैयारी आप कर रहे हो। तो इन्होंने बताया कि जो कैंसिल हुए थे एग्जाम उनको भी हम, जैसे इन्होंने 31 दिसंबर तक का जो शेड्यूल है वो फिक्स कर रखा है, इनके बीच में जो शनिवार और रविवार खाली होंगे उनके बीच में ये और एग्जाम डेट डाल सकते हैं। और एएलएम के बारे में भी इन्होंने स्पेशली बोला है कि एएलएम का एग्जाम शेड्यूल भी जल्द जारी करेंगे जो एएलएम वाले बच्चे हैं। तो मैंने सवाल आपके सारे करे थे, वो हो सकता है भाई आप उस चीज को समझ ना पाओ, ठीक है, और फिर भी आप समझदार बहुत हो, समझदार साथियों की यहाँ पे लाइन लगी पड़ी है। आगे देख लेते हैं भाई, ठीक है। अभी भाई पूछ रहा है कि एएलएम का पूछ लेता, एएलएम का पूछ लेता। अरे भाई खुद बोल तो दिया, आगे देखो। अब शायद ग्राम सचिव से पहले ही हम वो कर लें। अच्छा, यहाँ पे ये बोला गया है कि ग्राम सचिव से पहले, यानी कि दिसंबर में ग्राम सचिव का एग्जाम, उससे पहले एएलएम का एग्जाम या कैंसिल जो एग्जाम हो रखे हैं उनको कंडक्ट करा लिया जाए। पूरी तैयारियां शुरू है उनकी, एएलएम के ऊपर भी काम कर रहे हैं। एएलएम का सर बच्चे की डिमांड है कि ऑफलाइन हो, तो एग्जाम एचएसएससी के ऑफलाइन होने के चांसेस ज्यादा है सर? नहीं, वो एमआर बेस्ड ही होंगे, मतलब ऑफलाइन। बहुत सारे एएलएम के जो साथी हैं वो बार बार कमेंट कर रहे थे कि एएलएम का एग्जाम ऑफलाइन होना चाहिए, तो मैंने इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये आपके लिए सवाल पूछा था। तो उन्होंने बताया कि हम कोशिश करेंगे हर एग्जाम को ऑफलाइन तरीके से कराने के। होंगे ऑनलाइन की तरफ अभी हम जा नहीं रहे हैं। ठीक है, ऑफलाइन की तरफ ज्यादा रहोगे। हाँ जी, ठीक है सर, ठीक है सर। एक जैसे दुर्गा शक्ति के एग्जाम की बात करें तो उनकी भी बार बार बच्चों के सवाल पूछ जाते हैं कि सर से जरूर पूछना है सवाल, दुर्गा शक्ति का एग्जाम कोई प्लानिंग चल रही सर इसके ऊपर? दुर्गा शक्ति का जहाँ तक सवाल है, हम ये चाहते हैं कि जो फीमेल कांस्टेबल का भर्ती है वो पूरी हो जाए, उसके बाद हम दुर्गा शक्ति का एग्जाम लें और उसकी भर्ती करें। उसमें क्या होता है, कई बार अगर हम इसको पैरेलल चलाएंगे तो जो इंटेलिजेंट बेटियां हैं हमारी, जो बच्चियां हैं, वो दो जगह सेलेक्ट हो जाएंगी। जी सर। फीमेल कांस्टेबल में भी हो जाएंगी और दुर्गा वाहिनी में भी हो जाएंगी। हाँ। और उस दशा में, उस स्थिति में वो प्रेफरेंस देंगी फीमेल कांस्टेबल को। तो हम चाहते हैं कि फीमेल कांस्टेबल का जो एग्जाम है वो समय रहते हुए पूरा कर लिया जाए और उसका जब फाइनल रिजल्ट आए तुरंत दुर्गा वाहिनी का हम प्रक्रिया शुरू करें। ठीक है सर। सर एक बच्चों की डिमांड ये भी थी, या रिक्वेस्ट मान लो आप, कि एसआई की भर्ती पहले कंप्लीट की जानी चाहिए ताकि एसआई वाले बच्चे कांस्टेबल की सीट खराब ना करें, क्योंकि एसआई वाला बच्चा इंटेलिजेंट मिलेगा जी, दोनों पेपर करेक्ट कर सकता हो। तो बच्चे कह रहे हैं कि सर से रिक्वेस्ट करना कि एसआई की भर्ती पहले कंप्लीट की जाए, यानी एग्जाम लिया जाए, उसके बाद में कांस्टेबल। बहुत अच्छा सुझाव है बच्चों का, मैं तारीफ करता हूँ उनकी, और मैं पूरा प्रयास करूंगा अपने आयोग के मेंबरों के साथ बैठ के कि हम इस पे विचार करें और एसआई को की सिलेक्शन लिस्ट जारी होने के बाद ही हम पुलिस कांस्टेबल की जो है, चाहे हम एग्जाम ले लें पर उसका फाइनल रिजल्ट बाद में ही डिक्लेयर करें। और बच्चों से मैं कहना चाहूँगा कि मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि मैं एग्जाम को लेट करवाऊं, ये सिर्फ आप सभी की रिक्वेस्ट थी सर से बोलने की, तो मैंने सर के सामने बात रखी है। जो करना है, जैसे करना है, वो सर को और पूरी टीम को ही करना है। सर सीईटी का ग्रुप डी और ग्रुप सी दोनों भर्तियों से रिलेट करता है सीईटी, तो क्या इन दोनों भर्तियों का या सीईटी का जो एग्जाम है ग्रुप सी के लिए अलग, ग्रुप डी के लिए अलग, क्या ऐसा है या दोनों का एक एग्जाम होगा? नहीं, दोनों का अलग अलग होगा, सी और डी का अलग अलग होगा एग्जाम। सी के लिए अलग है और डी के लिए अलग है। डी की तो एक ही बार परीक्षा होगी और उसमें से ही मेरिट में से हम उठा करेंगे। स्क्रीनिंग टेस्ट में उसमें दूसरी कोई व्यवस्था नहीं। सी के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट एक बार और एचएसएससी के पास आकर देना पड़ेगा, इसलिए डी का और सी का अलग अलग परीक्षाएं होंगी। ठीक है सर। एक सर जैसे ग्राम सचिव के अभी आपने बताया कि 11 और 12 दिसंबर को एग्जाम प्रस्तावित है, उसमें अभी शायद 3 महीने बाकी हैं, 3 या 4 महीने। उससे पहले अभी फिलहाल बहुत सारे बच्चों की ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है, तो वे चाहते हैं कि भाई हमें भी मौका मिलना चाहिए। क्या ऐसी उम्मीद है कि ग्राम सचिव को, पटवारी को, इनको रीओपन कभी किया जाए एग्जाम से पहले? देखिए, ये वैसे तो ये चीजें चलती ही रहेंगी कि किसी न किसी का रिजल्ट कभी न कभी आता रहेगा। हाँ जी। फिर जो अगर बच्चों की डिमांड है तो आयोग की मीटिंग में हम डिसाइड करेंगे।
दूसरा एक बात मैं क्लियर कर दूं, वैसे मैंने आपने देख भी लिया कि यहाँ पे मेरा कोई भी मोटो ये नहीं है कि भाई मैं आपकी भर्ती को लेट करवा पाऊँ या मतलब किसी भी पेपर को लेट करवा पाऊँ। ये आप सभी के कमेंट ही आए हुए थे और आप सोचते हो कि भाई आपके कमेंट पे लाइक वाला बटन मैं नहीं दबाता, आपको मैं दिल नहीं देता वहाँ पे। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपके कमेंट नहीं देखता, मैं आपके कमेंट देखता भी हूँ और उनके ऊपर गौर भी करता हूँ। नेगेटिव कमेंट आते तो भी गौर करता हूँ, पॉजिटिव कमेंट आते तो भी गौर करता हूँ भाई। और मेरा मतलब यहाँ पे थोड़ा सा भी ये नहीं कि भाई किसी भी प्रक्रिया को मैं लेट करवाऊं या मेरी वजह से कोई लेट हो। दूसरा आपके मैसेज थे, कमेंट थे, तो मैंने सर के पास रखे हैं। फाइनल फैसला भाई वो क्या होगा वो इन्हीं को लेना है, अपने हाथ में तो नहीं है ना, शायद आप समझ रहे हो। चलो आगे देखते हैं। उनके सामने रखेंगे अपने मेंबर अधिकारी हैं कि एक इस तरह की डिमांड आ रही है, अगर इसको री एडवर्टाइजमेंट ना करके रीओपन कर दें कुछ दिन के लिए तो इसकी सुझाव पे भी विचार करेंगे। ठीक है सर, ठीक है। एक सर क्लर्क और ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट के ऊपर भी आपसे कुछ सुनना चाहते हैं बच्चे। ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट और आएगी या नहीं आएगी? क्लर्क की वेटिंग कब तक क्लियर होने की उम्मीद है? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैंने बच्चों को पहले भी बताया था कि जो क्लर्क की वेटिंग का मामला है, हमने अपनी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट और वेटिंग लिस्ट वो चीफ सेक्रेटरी ऑफिस को भेज दिया है। ज्वाइन कराना, डिपार्टमेंट की अलॉटमेंट, पोस्ट की अलॉटमेंट, वो उस ऑफिस का काम है, अब CS ऑफिस का। और वो लगभग 74 डिपार्टमेंट हैं, 2-3 मीटिंगें हो चुकी हैं। जब तक उनके पास पूरे डिपार्टमेंट्स की रिपोर्ट नहीं आती कि कितने लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, कितने लोग छोड़ के चले गए हैं, वैकेंसी पोजीशन का CS ऑफिस को यथास्थिति पता है, हमारे को नहीं पता है। ये उनका काम है। मैं बार बार बच्चे आते हैं मेरे पास कि वेटिंग कब क्लियर होगी, मैं उनको कहता हूँ ये CS ऑफिस का काम है और वो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो कर नहीं रही हैं, वो कर रहे हैं। बार बार मीटिंग हो रही है। विजेंद्र जी ने, उमाशंकर जी ने कई बार मीटिंग कर ली इस बारे में, चीफ सेक्रेटरी साहब ने कई बार मीटिंग कर ली। तो उनके पास कुल जो डिपार्टमेंट हैं, 74 डिपार्टमेंट, अभी तक सारे डिपार्टमेंट का डाटा नहीं आया। इस वजह से वो थोड़ी डिले हो रही है। इसी वजह से डिले हो रही है। और जो बच्चों को मैं बताना चाहता हूँ कि जो उनको भय है कि 1 साल तक का टाइम था, वो टाइम जो है ना सरकार ने बढ़ा दिया है, वो 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया। अगर 3 महीने के बाद भी उसको बढ़ाना पड़े तो हमारे मुख्यमंत्री जितने लिबरल हैं वो और बढ़ा देंगे, और बच्चों को इससे प्रभावित नहीं होने देंगे। क्लर्क भर्ती की बात, क्लर्क भर्ती की, क्योंकि डिपार्टमेंट्स की रिपोर्ट नहीं आ रही। ये जब कहीं ना कहीं हमारे लेवल पे CS लेवल की कमी है, बच्चों की कमी नहीं है। तो टाइम की वो बॉन्ड करके इससे हतोत्साहित ना होना, डरे इस बात से। टाइम जो दोबारा बढ़ाना पड़े तो बढ़ा देंगे इसको। ठीक है सर। और आगे मेडिकल लाइन के बारे में कुछ आपके पास रिपोर्ट आई सर की आगे हरियाणा को जरूरत है मेडिकल लाइन के बच्चों की भर्ती आने वाली है? नहीं, अभी हमने कई एग्जाम लिए हैं, स्टाफ नर्स का लिया है, MPHW का लिया है, डेंटल हाइजीनिक का लिया है, कई पोस्टों के लिए, लगभग 10 पोस्टों के लिए फार्मेसी का लिया है। ये हमने टेस्ट लिए हुए हैं और हमने आंसर की डाल दिया, ऑब्जेक्शन मांग लिए हैं। और कुछ पोस्टों के लिए तो हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 23 और 24 तारीख अगस्त को बच्चे बुला लिए हैं। 1 महीने में पूरी प्रक्रिया कर देंगे सिलेक्शन। एक बार यहीं पे, आपने इतना जल्दी मैनेज कैसे किया कि आपने अभी पेपर लिया था अगस्त के महीने में ही, शायद 5 दिन पहले ही पेपर हुआ था इन पोस्ट का, और आप 5-7 दिन में ही आंसर की निकाल रहे हो, और आपने कुछ पोस्ट का तो रिटर्न का रिजल्ट भी दे दिया। तो सर कैसे? ये तो इच्छा शक्ति है। अगर इच्छा शक्ति ठीक हो और साथी ठीक हो, मेरा सारे आयोग के सदस्य ये सब ये कहते हैं सब जल्दी करो जल्दी करो, उनको भी बच्चों की हितों की चिंता है, तो इसमें इच्छा शक्ति की बात है। ना करे तो 2 साल ना करे, करने को आए तो आज तो नई टेक्नोलॉजी का युग है, सारी चीजें जल्दी जल्दी हो सकती है। यानी कि आपने दृढ़ शक्ति का रखी। बिल्कुल दृढ़ शक्ति। मैं जितने दिन होगा फटाफट भर्तियां करके जाऊंगा। बिल्कुल। अच्छा जी सर, सिलेबस के ऊपर भी मतलब एक तो पैटर्न होगा भाई, आपने बता दिया कि हरियाणा पुलिस का ये पैटर्न। यहाँ पे बार बार मतलब जो साथी कमेंट करते थे सिलेबस के ऊपर, और खुद मतलब हर एकेडमी हर कोचिंग सेंटर चाहता है। देखो सिलेबस तो नहीं होगा, सिलेबस तो अभी मतलब उस तरीके से रिप्लाई नहीं किया गया है, लेकिन कुछ ऐसा बताया गया है और मैंने 2-3 बार उस चीज को मतलब बार बार रिपीट किया, तब जाके यदि ऐसा भी हो जाता है जो आप आगे सुनोगे तो भी आपको 2-3% सहायता या उसे हेल्प मिल जाएगी। ये नहीं कि भाई 100% हेल्प मिलेगी, 2-4% आपको हेल्प मिल जाएगी, वो आप सुनिएगा।
है भाई 12 क्वेश्चन रीजनिंग किया, लेकिन सिलेबस के ऊपर बार बार बच्चों के सवाल आ रहे हैं कि जैसे सीजीएल के टॉपिक मेंशन कर रखे हैं सर हर चीज का। आप पंजाब पुलिस की बात करें तो उसमें भी एडवर्टाइजमेंट सिलेबस लिखा हुआ है, टॉपिक भी। यूपी में भी पीईटी की भर्ती है, एसएससी की कोई भी भर्ती है, कोई भी एग्जाम एसएससी का उसमें मेंशन है। तो बच्चे कह रहे हैं कि एचएसएससी डिपार्टमेंट को इस पॉइंट पे क्या दिक्कत आ रही है कि वो प्रॉपरली मेंशन नहीं कर पा रहे, इससे बच्चे परेशान है सर। नहीं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जो टेक्निकल सर पोस्ट जी मैं आपकी बात मान जाता हूँ, लेकिन बच्चे नहीं, हम कर रहे हैं उसको। जैसे टेक्निकल पोस्ट हैं या प्रोफेशनल पोस्ट हैं, पीजीटी की केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, ये जो टीचर हैं, मैंने पहले ही घोषणा कर रखी कि 35 से 40% हाँ जी। रिलेटेड सब्जेक्ट से जी। संबंधित क्वेश्चन में आएंगे। जो नॉन टेक्निकल पोस्ट हैं, जैसे पुलिस है, क्लर्क है, ये है नहीं वो जो इस पे मतलब एक स्पेशल उसमें उसने स्टडी नहीं की, एक सिंपल ग्रेजुएशन या +2 किया, तो उसको सब्जेक्ट में हम बांध नहीं सकते। पर ये जरूर है कि हमने उनका वो कर दिया, विभाजन कर दिया क्वेश्चंस का, इतने जनरल नॉलेज के, इतने मैथ के, इतने हिंदी के, इतने साइंस के, ये कर दिया है हमने। सर जी बच्चे अब एक गुरु कहते ना लाडना पकड़ ले या पोछा पकड़ ले जो ऊपर तक पहुंचने की कोशिश करे, तो अब सब ने बेरा है जी। पिछले वीडियो में मैंने आपको रिस्पॉन्स दिखाए थे। अब चाहते हैं कि चेयरमैन साहब इतने अच्छे हैं तो ये स्टेप है इसी बार उठाया जाए। भाई एसएससी नहीं बता रखा सर कि भाई मैथ का ये टॉपिक आएगा ही नहीं आएगा, इस बारे में रीजनिंग का ये टॉपिक आएगा नहीं आएगा। इस बारे में अब आपके मतलब सुनने वाली बात है, कहीं ना कहीं मतलब ठीक है, आपने भी आवाज उठाई, अपनी आवाज बुलंद किया, अनेक प्रकार की जो टीचर्स हैं उनने भी मतलब आवाज बुलंद की है, हर एकेडमी ये चाहती थी। तो थोड़ा सा रिस्पॉन्स आप यहाँ पे सुनेगा और वो बात अब ऊपर तक पहुंचाई है। और सर ने मतलब ये लगा लो भाई, मैंने उस वीडियो में बार बार वो क्वेश्चन रिपीट किया तो उसके प्रेशराइज से ये जवाब दिया है। मतलब कुछ तो असर जरूर होगा बातों का, कुछ तो असर जरूर होगा, वो भाई ज्यादा नहीं होगा तो थोड़ा मामूली सा तो जरूर होगा। सुनिए, हम पूरा विचार करेंगे और जैसे एग्जाम की डेट रखने से पहले ही हम एक नोटिफिकेशन जारी करेंगे या नोटिस देंगे कि हम इसी से संबंधित क्वेश्चन पूछने वाले हैं, इसका हम प्रयास करेंगे। सर जी यदि ये हो जाएगा ना तो नहीं हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा। यदि ये हो जाता है सर, मैं मतलब बच्चे थैंक यू यहाँ पे आके मतलब गुलदस्ते गुलदस्ते भर जाएंगे जी, इतने मैं गारंटी लेता हूँ। नहीं करेंगे, प्रयास करेंगे यदि ये स्टेप उठ जाता है तो उसमें। तो यहाँ पे मतलब हाँ भरी गई है एक थोड़े से इम्प्रूवमेंट की। और ये मुझे पूरी वीडियो का एक मतलब मेन हिस्सा लगा कि ये चीज कहीं ना कहीं यदि लागू हो जाती है, वे एग्जाम से पहले कोई पुलिस का एग्जाम है या किसी और भर्ती का एग्जाम है, थोड़ा सा हिंट आपको दे दिया जाए कि भाई हम एनिमल हस्बेंड्री से या रीजनिंग से या मैथ से या साइंस से हम क्वेश्चन पूछने वाले हैं, तो कम से कम यार 1-2% तो जो स्टूडेंट है उनको सहायता मिलेगी, जो टीचर्स है उनको कुछ बेनिफिट हो जाएगा, जो यूट्यूबर हैं जिन पे गाड़ियां भर भर के पड़ती रहती है, उनमें से मैं भी हूं, तो कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं हर किसी को सहायता मिलेगी उस चीज की। और सबसे ज्यादा बेनिफिट स्टूडेंट का होगा जो एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, है ना। तो देखिए मुझे तो यार देखो बहुत अच्छी चीज लगी भाई, बार बार कहने से इन्होंने कम से कम एक कैमरे के सामने हाथ तो भरी इस चीज की कि हम प्रयास करेंगे, मैं मीटिंग में इस चीज को रखूंगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं एक बार। क्या रहता है, कई बार प्रॉब्लम क्या रहती है कि जैसे एसआई का क्वेश्चन है, एसआई की पोस्ट की भर्ती है, तो उसमें दोनों चीजें कहने वाले लोग हैं कि आपने एसआई की, आईपीएस की या क्रिमिनल लॉ की धाराएं पूछ ली। हाँ जी ये हमारी ट्रेनिंग का पार्ट है सर, जी हमारे अभी तक की स्टडी का पार्ट नहीं है ये। बिल्कुल। ये भी कहने वाले हैं हाँ जी। और ये भी कहने वाले हैं सर हम एसआई भर्ती होने जा रहे हैं, तो हमें- हमारे से कोई क्रिमिनल लॉ का पूछ ले, आईपीसी की कुछ धाराएं पूछ ले, दोनों तरह की बातें करने वाले हैं। जी जी पर हम इन दोनों में पूरा बैलेंस बना के रखेंगे, इससे संबंधित भी पूछेंगे और ये ऐसा भी नहीं लगे कि हमने ज्यादा पूछ ली, जो ट्रेनिंग का हिस्सा थी वो अपने एडवांस में पूछ ली, ऐसा भी नहीं है।
तो यहाँ पे एक थोड़ी सी चीज आप ध्यान कीजिएगा, इन्होंने बोला है कि भाई हम कोशिश करेंगे भाई 1-2 क्वेश्चन आईपीसी से और मतलब कुछ क्वेश्चन भाई एनिमल हस्बेंड्री या आप और सेक्शन लगा लो, यानी कि भाई बैलेंस बढ़ा रहे इस तरीके से, किसी को ये भी फील ना हो कि भाई आईपीसी जो उसे बाद में पढ़नी चाहिए थी वो सवाल पहले पूछ ले, बस थोड़ा सा क्या है मामूली सा ये थोड़ा सा वहां पे सवाल पूछ सकते हैं, ऐसा इन्होंने बताया है। बैलेंस बढ़ाने के बारे में बात कही गई है। अब ये बात सोचना कि कोर्स बेचूंगा, लेना है तो आपकी मर्जी है, नहीं लेना तो आपकी मर्जी है। सर थोड़ा सा एक बार सिलेबस के ऊपर आप थोड़ी सी और सफाई दे दो कि इसके ऊपर हम अगली मीटिंग में कुछ सोचने वाले हैं या भाई हम टीम से डिस्कस करने नहीं, और वाले हैं। टीम से डिस्कस करके ये निश्चित करेंगे, हर एग्जाम से पहले ये नोटिस डालेंगे कि हम इस तरह के क्वेश्चन पूछने वाले हैं। प्रॉपर तो एग्जैक्ट तो नहीं बताएंगे, हाँ जी। पर एक आइडिया बताएंगे बिल्कुल। बच्चों को कि हम इन इन विषयों से संबंधित आपसे कुछ तो सर एक और सवाल है, सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया जो पॉलिसी हरियाणा सरकार ने बना रखी है सीएम साहब ने, भाई परिवार में नौकरी नहीं है तो उसको 5 नंबर दिए जाएंगे, या कोई फादरलेस है तो उसको 5 नंबर दिए जाएंगे कुछ पेमेंट कंडीशन के साथ। तो कुछ बच्चों का ये कहना है कि ये 10 नंबर या 20 नंबर जैसे पुलिस की सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के ऊपर भी बार बार मतलब ये मैसेज आ रहे थे कि भाई टीचर सपोर्ट नहीं करते या ये नहीं करते। देखो आपकी बात रखी गई है चेयरमैन साहब के सामने कि सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे बच्चों की ये थिंकिंग है, और खुद चेयरमैन साहब भी उस चीज को मतलब बता रहे हैं, जो आज नंबर ले रहा है वो उसको बाद में गलत बताएगा। लेकिन ये नियम ना तो भाई किसी यूट्यूबर ने ना किसी टीचर्स ने लागू किए हैं और ना ही एचएसएससी के चेयरमैन साहब ने लागू किए हैं, ये यहाँ पे बताने वाले हैं। पॉलिसी कहाँ पे बनती है कैसे बनती है वो चेयरमैन साहब यहाँ बता रहे हैं, और मतलब सुन लीजिए आप जो भी है चीजें क्या बताई गई है। में 20 नंबर का एक्स्ट्रा है और अन्य भर्तियों में 10 नंबर का सिस्टम एक्स्ट्रा है। कुछ बच्चे चाहते हैं कि भाई ये नंबर 2, 3, 4 होने चाहिए और कुछ चाहते हैं कि ये होने ही नहीं चाहिए। जिसको मिलते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, उनको तो वे बढ़ाई कर रहे हैं इस चीज की। तो आपकी इस बारे में क्या राय है सर कि नंबर कम होने चाहिए या ये जो चीज बनी हुई है ये प्रॉपर है? आप इसके ऊपर क्या जो भी आपके विचार है? ऐसा है राजेश जी, जो क्राइटेरिया है या टर्म एंड कंडीशन है वो सरकार निश्चित करती है कि सोशो इकोनॉमिक के कितने नंबर होंगे, हाँ जी। विंडो के कितने होंगे, घर में नौकरी नहीं है उसके कितने होंगे, एक्सपीरियंस के कितने होंगे, फादरलेस के कितने होंगे, ये सरकार तय करती है, आयोग तय नहीं करता। हाँ जी। नंबर 1 तो बात ये है। नंबर 2, इसमें दोनों पक्ष हैं। एक व्यक्ति घर में नौकरी ना होने के कारण 5 नंबर लेके क्लर्क लग गया मानो, जी। वो उसी दिन उस पॉलिसी से खराब हो जाएगा क्योंकि अब उसको आगे से उसके नंबर नहीं मिलेंगे। हाँ। और जिसके घर में नौकरी नहीं है या वो फादरलेस है वो आज की डेट में इसके पूरी तरह से पक्ष में है। हाँ जी। अब ये नंबर 20 रखने, 10 करने, 5 करने, ये सारी जो पॉलिसी है ये तो सरकार बनाएगी। हमारे पास तो जो उधर से इंस्ट्रक्शंस आएगी हम उसको फॉलो करेंगे। जी। तो ये जो भी पॉलिसी है ये तो ऊपर का काम है भाई, सिस्टम का काम है। सर के पास कोई भर्ती का नोटिफिकेशन आता है रिलीज करने का, सर का काम वहां से स्टार्ट होता है, एचएसएससी का जो भी काम है। सर लास्ट सवाल है, कोई जो मैसेज हेलो आप देना चाहते हो अभी के माहौल को देखते हुए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे टूट भी गए हैं इस चीज को देखते हुए कि पेपर लीक हो रहे हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे बोलते हैं कि भाई एचएसएससी या सरकार ये काम नहीं कर सकती है। तो इसके ऊपर जो भी आप मैसेज देना चाहते हो, लास्ट चीजें इस तरह। देखिए ऐसा है, जब इतना बड़ा एग्जाम होगा तो कुछ अनियमितताएं, कमियां तो रहेंगी। ये आगे से कमियां नहीं हो इसका प्रयास करेंगे। और मेरा सभी बच्चों से भी समाज से भी एक निवेदन है कि वो जहां भर्ती कैंसिल होने की बात में आयोग को, सरकार को कोसते हैं, मेरा समाज से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि ऐसे लोग जो नकल करने वाले हैं या करवाने वाले हैं उनका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। हरियाणा में तो खाप्पे हैं, मैं ये नहीं कहता कि खाप्पे गलत है, खाप्पे इतना अच्छा डिसीजन लेते हैं कई बार समाज के बारे में। तो उन खप्पों से भी मेरा अनुरोध है कि जो इस प्रकार के काम करने वाले लोग हैं, जो
योग्य व्यक्तियों के उसमें रोड़ा अटकाने का काम करते हैं और अयोग्य लोगों को नकल के दूसरे माध्यमों से सिलेक्शन जोन में पहुंचाना चाहते हैं। उन सब लोगों को मेरे खिलाफ, सरकार के खिलाफ नारे जरूर लगाएं, पर एक खिलाफ ऐसा नारा भी लगाएं वो कि नकल करवाने वाले मुर्दाबाद, नकल करने वाले मुर्दाबाद। इस तरह से ऐसे लोगों का, जो अवांछित लोग हैं, जो क्रिमिनल लोग कहूंगा मैं तो उनको तो फांसी की सजा क्या, उनका तो हुक्का पानी, जो हरियाणा में हमारी कहावत है, समाज ने भी उनका बहिष्कार करना चाहिए। ये मेरी हाथ जोड़ के पूरे समाज से और खप्पों से भी प्रार्थना है। ठीक है सर। और सर का मैं धन्यवाद करता हूँ। सर के बारे में एक और बात बता देता हूँ। सर ने अपने बेटे की शादी 1 रुपए में की थी भाई। मैंने न्यूज में पढ़ा था और पहले वाले इंटरव्यू में मैंने ये चीज नहीं नोट की थी। तो सर, आप अपने इस पोजीशन की तो जिम्मेवारी निभा ही रहे हो, साथ साथ में समाज की भी निभा रहे हो। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया और शुभकामनाएं। थैंक यू। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो ये पूरा इंटरव्यू था। तो अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर आपने ये नहीं पूछा, सर आपने ये नहीं पूछा, ताऊ आपने ये नहीं पूछा। देखिए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी पोस्ट के बारे में भी जिक्र किया गया है। अब कोई बोलेगा कि पीजीटी स्क्रीनिंग, पीजीटी टीचर भर्ती के बारे में नहीं पूछा गया कि एग्जाम कब होगा। तो मैंने पूछा ही था भाई कि इन शेड्यूल के अलावा कौन कौन सी भर्तियों के एग्जाम के ऊपर आप तैयारी कर रहे हो। तो ये सवाल मैंने किया गया था। ग्रुप डी की क्लर्क की जो वेटिंग है उसके बारे में मैंने आपके सामने सोशल में क्राइटेरिया पे मैंने सर से बुलवाया है कि इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। नियम जो बनते हैं भाई वो ऊपर से सरकार बना के देती है। और मैं एक बात और बताता हूं भाई, चेयरमैन साहब हो सकते हैं भाई किसी रूप में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसके जिम्मेवार हो कि भाई पेपर लीक हो रहे हैं या नहीं हो रहे, जो भी मतलब सिचुएशन बनी हुई है। लेकिन वास्तव में जब आप इनसे मिलोगे फेस टू फेस, तो भाई चेयरमैन साहब एक नंबर के आदमी है। अब मैं ये नहीं कहता कि भाई पेपर लीक करने में इनका हाथ है या पेपर लीक नहीं करने में इनका हाथ है, लेकिन वहां पे जाके जब मैंने देखा है, इनसे बात की है, तो यार एक नंबर के इंसान है, कोई कमी नहीं है बताने में, समझाने में किसी बात को। और दूसरा हो सकती है भाई, जैसे कुछ साथी बोल रहे थे कि जो हिंदी है वो जीके का हिस्सा कैसे हो गया। तो मैंने ये चीज पहले बोली थी कि सवाल का जवाब दिया गया है, वो जवाब भाई गलत है या सही है वो आपको देखना है। बहस नहीं कर सकते हैं, आप इस चीज को समझ सकते हैं। अभी इसके अलावा मेरी और जो बातें हुई थी वो मैं आपको बता सकता हूं। यदि आप कोई और कमेंट है इनके अलावा तो आप कमेंट कर लीजिए। एक बार जो मैं थोड़ा स्क्रीन सेट कर देता हूं, 1 मिनट, 1 मिनट जी, 1 मिनट। चेयरमैन साहब ने देखो ये बोला कि भाई आप मेरे खिलाफ नारे लगाओ, आप सरकार के खिलाफ नारे लगाओ, लेकिन साथ में आप ये चीज भी देखो कि भाई जो पकड़े गए हैं, जो गलती की है या क्रिमिनल लोग हैं, आप उनका सामाजिक बहिष्कार करो। तो इस तरीके की जो स्टेटमेंट दी गई है वो भी एक मतलब कहीं ना कहीं यूथ को सपोर्ट करती है ये चीजें मेरे हिसाब से। दूसरा भाई, कमियां तो आपको पता ही है भाई, इनमें भी 1000 कमियां निकल सकती है, क्योंकि इंसान है। जब भगवान में कमी निकल सकती है तो भाई ये और हम तुम क्या है भाई। अभी इसके अलावा जो आपकी कमेंट है एक बार आप वो बता दीजिए, एक बार तो पूरा ये बता दीजिए जितने सवाल पूछे गए थे क्या वो सही थे, ताकि भाई कभी ऐसा लगे हाँ अब युवाओं की दोबारा से कोई डिमांड आई है इन सवालों के ऊपर, तो वो सवाल मैं हिम्मत कर सकूं चेयरमैन साहब को रिक्वेस्ट करने की, सर मिलना है। एक बार आप इन सवालों के बारे में जो भी आज अभी बातें की गई है वो सही थे या नहीं थे, एक बार आप कमेंट करके बताइए। दूसरा भाई, सवाल आपके बहुत सारे हैं, प्रॉब्लम बहुत सारी है, एक वीडियो के अंदर शायद सारी प्रॉब्लम को नहीं रखा जा सकता। और मैंने बताया था कि फिजिकल चल रहे हैं, जो मेरे साथ टीम थी फिजिकल वाली, वो जो मैंने कमांडो फिजिकल की वीडियो बनाई है ग्राउंड की, वहां पे मेरे साथ जो बंदे थे उन्होंने यार मतलब ये बताया कि हम रात को 12-12 बजे यहाँ से जाते हैं और चेयरमैन साहब भी हमारे पास यहाँ पे 11-11 बजे तक मतलब घूमते रहते हैं, भाई कल किसी बच्चे को कोई दिक्कत ना आए। अब ये मत कहना कि भाई ताऊ भाई ऐसा सस्सी के साथ मिल गया, भाई मेरा कोई मिलाना नहीं है। यदि मिल जाता
तो भाई वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं नौकरी लग जाता। शायद आप समझ रहे हो। एक बार आप इंटरव्यू भाई, ये पूरा वीडियो कैसा लगा एक बार लाइक करके बताओ, उसके बाद मैं आपके कमेंट देख रहा हूं भाई। सही है जी। और मैंने ईडब्ल्यूएस का भी वो कंफर्म करना चाहा था कि वे ईडब्ल्यूएस को वो जनरल में लेके जाएंगे या नहीं लेके जाएंगे, या ईडब्ल्यूएस की अलग से ही रहेगा। तो उन्होंने बताते अभी तक ऊपर से ऑर्डर नहीं आए हैं, अप्रूवल नहीं दिया है हमें कि भाई आपको ये करना है, अभी तक ऊपर से आया नहीं है, आगे की भर्तियों तक आ जाएगा, ऐसा उन्होंने बोला है। या फिर ऐसा हो सकता है कि भाई वो इस चीज को शेयर ना करना चाहते हो अभी कि क्या हुआ है ईडब्ल्यूएस के बारे में, जो जनरल से मतलब ईडब्ल्यूएस से जनरल में जाना होता है उसके बारे में बात कर रहा हूं। और एक बात और शेयर की थी इन्होंने, जैसे भाई हमने भी मुहिम चलाई थी, सड़कों पे हम भी आए थे। वैसे तो मैं बदनाम इसलिए हुआ था कि मैं सपोर्ट नहीं कर रहा बच्चों को, क्योंकि कुछ नेगेटिव लोग जब थोड़ा सा कोई आदमी थोड़ी सी मेहनत करके ऊपर जाने की कोशिश करता है, उसकी टांग खिंचाई वाले बहुत ज्यादा होते हैं। तो कुछ लोगों ने बड़ी कोशिश की और अब भी कर रहे हैं, केटीडीटी मतलब उन्हें अपने काम से दिक्कत नहीं है, उसे राजेश केटीडीटी जो काम कर रहा है उस काम से दिक्कत है। हालांकि शायद बहुत सारे बच्चों को पता है कि केटीडीटी हमेशा सपोर्ट करता है चीजों को, जो भी चीजें मेरे समझ में आ जाती है हाँ भाई चीजें जायज है, तो मैं हमेशा ही सपोर्ट करता हूं भाई और आगे भी करता रहूंगा। हाँ, चेयरमैन साहब की बता रहा था मैं आपको एक बात, वहां पे पंचकुला में मतलब बच्चे इकट्ठे हुए थे नारेबाजी के लिए, भाई जो प्रॉब्लम हुई थी पेपर लीक वाली उसके ऊपर, उस गुस्से में वहां पे नारेबाजी लगाई गई थी, बहुत सारे बच्चे वहां पे इकट्ठे हुए थे। तो चेयरमैन साहब ने उनमें से 20-30-50 बच्चों को अंदर बुलाया ऑफिस में, ये कल बात बताई थी उन्होंने। तो बोला भाई कि एक बार आप अपना रोल नंबर दे दीजिए। रोल नंबर देखा गया तो मतलब उनमें से ऐसे मिले कि वो रोल नंबर उन लोगों का है ही नहीं। वो क्या थे, मतलब चेयरमैन साहब की बात कर रहा हूं, जो मुझे बताया वहां पे, अब ये सच है झूठ है मुझे नहीं पता, चेयरमैन साहब ने बताया कि उनमें से जो रोल नंबर बताए गए और जो सामने बंदे थे, कोई भी बंदा मैच नहीं कर रहा था। यानी कि चेयरमैन साहब कह रहे थे कि राजनीतिक लोग यहाँ पे मतलब आगे भाई सरकार में कमी निकालने या भाई एचएसएससी में कमी निकालने या हुड़दंगबाजी करने, इस तरीके से ये बात मेरे सामने बताई गई थी। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितना सच है, कितना झूठ है, ये मुझे नहीं पता। और फिजिकल वाली वीडियो शायद आपने देख ली होगी, कमांडो फिजिकल की मैंने वीडियो बनाई है, पूरी ग्राउंड की एंट्री से लेके एग्जिट तक, कैसे कैसे आपकी हाइट चेस्ट नापी जाती है, किस तरीके से आपका जंप होता है, कौन सा जंप अलाउड है, कौन सा अलाउड नहीं है, चिनअप्स के क्या तरीके हैं, कितनी चिनअप्स लगाई जाती है, कैसे लगाई जाती है, सारी चीजें मैंने उस वीडियो के अंदर बता रखी है। वो 30-35 मिनट के आसपास की वीडियो है, वो आप देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके अलावा एक कमांडो फिजिकल के एडमिट कार्ड के ऊपर बार बार कमेंट आ रहे हैं। तो देखिए चेयरमैन साहब ने एक बार मुझे ये बोला था कि फिजिकल की डेट से 3 दिन पहले तक आपके एडमिट कार्ड आ सकते हैं। ठीक है, मतलब हो सकता है कि चौथे दिन ना आया हो, लेकिन वो तीसरे दिन आ सकता है, फिजिकल की डेट से तीसरे दिन तक आ सकता है आपका। दूसरा, जिन बच्चों की 16 तारीख को या 15 तारीख को एडमिट कार्ड आने थे, ठीक है, फिर इन्होंने पोस्टपोन कर दिया कमांडो फिजिकल का, आपने देखा होगा। अब वो एडमिट कार्ड 20 तारीख तक आएंगे। किस तक? 20 तक। ये जानकारी मतलब जहां वो कमांडो का जो फिजिकल एरिया है, ग्राउंड है, वहां पे जो लोग थे उन्होंने मतलब दी है कि जो चेंज कर दिया गया है टाइम, जो पहले 15 को आने थे वो 20 को आएंगे। ठीक है, एक बार आप बता दीजिए कैसा रहा। और मतलब मुझे पता है यार कि
चीजें तो सामने से आएंगी, क्योंकि वही बात है भाई, नौकरी जैसे पुलिस की भर्ती की बात करें तो 7,000 पोस्ट है, 8 लाख बच्चों ने फार्म भर रखे हैं, लगने तो 7,000 ही हैं, बाकी की तो भाई जो कमी है वो भी क्या है दूसरे के ऊपर थोपेंगे। दूसरा भाई, हर सवाल को एक वीडियो के अंदर कैसे पूछा जा सकता है, ये आप समझदार हो कुछ। अब इन्होंने टाइम दिया मुझे 10 मिनट का, भाई कि 10 मिनट का टाइम है मेरे पास, वापस मेरे को ग्राउंड में जाना है, तो भाई मैं अब बताओ क्योंकि सवाल तो मैंने पेज पे 450 लिख लिए थे, 450 प्रश्न लिखे थे मैंने। अब आप सोच सकते हो 450 प्रश्न कितने होते हैं, कितना टाइम उनके अंदर लगता है। इन्होंने बताया कि भाई मैं आपको 10 मिनट का टाइम दे सकता हूं, और आपको जो सवाल करने हैं वो ऐसे करो जो मतलब बच्चे जानना चाहते हो मोस्टली। तो ये सवाल मैंने उनमें से फिर निकाले तुरंत। ठीक है, आगे जो भी आपके सवाल रहेंगे मैं समय समय पर कोशिश करूंगा किसी ना किसी रूप में आपको उन सवालों के जवाब देने की। जरूरी नहीं है कि हर बार मैं चेयरमैन साहब के पास जाऊंगा, हो सकता है अगली बार मेरा जो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वो ना स्वीकार करें, लेकिन आपके सवालों के जवाब मैं कोशिश जरूर करूंगा आपको समय समय पर सही ऑफिशियल आदमी से जवाब दिला पाऊं। अब वो ऑफिशियल आदमी अपनी स्टेटमेंट पे कितना खरा उतरता है या खरा उतरने की कोशिश करता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि चेयरमैन साहब ने बोल दिया या किसी ऑफिशियल स्टाफ ने बोल दिया तो होगा ही होगा यार। उस दौरान जैसे मैंने बोल दिया कि भाई 25 को एडमिट कार्ड आएंगे किसी चीज के, तो जरूरी थोड़ी कि 25 को ही आएंगे, क्या पता कल प्लान बदल जाए यार, वो पेपर तो कैंसिल करना है और उस दिन ये करना है, तो सारी चीजें हो सकती है। और मैं लास्ट में आपको भाई देखिए, कोई भी यूट्यूबर है, कोई भी टीचर है, हमेशा आपका भला ही चाहता है, वो नुकसान नहीं करना चाहता। मैंने उस टाइम भी बताया था मुहिम के टाइम के कि जिन बच्चों का एग्जाम है वो बच्चे मुहिम की बजाय अपनी पढ़ाई पर ध्यान करें। अब भी देखो मुहिम चलती रहेंगी, लेकिन आप अपनी पढ़ाई को मत छोड़ना, पढ़ाई बहुत जरूरी है। ये चीजें ऐसी ही चलती रहेंगी, ये कभी खत्म नहीं होगी, कमियां कभी खत्म नहीं होगी। सिलेबस का मुद्दा है, पैटर्न का मुद्दा है, ये कभी खत्म नहीं होगा मेरे भाई। हिंदी आएगी नहीं आएगी, नेशनल जीके आएगी नहीं आएगी, ये कभी भी खत्म नहीं आएगा। उस यूट्यूबर ने ये बोला, उस यूट्यूबर ने ये बोला, उस टीचर ने बोला, इस टीचर ने बोला, कभी खत्म नहीं होगी ये चीजें। इसलिए आप अपने टारगेट पे फोकस करके भाई जिस भी तरीके से मैक्सिमम टाइम आप अपने टारगेट को पूरा करने को दो, ठीक है। और आप बाकी आप समझदार हो यार, मैं तो आपका टाबर हूं भाई, छोटा सा। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर सकते हैं यदि आपको पसंद आई है तो, ठीक है। और एनिमल हस्बेंड्री की भाई 2000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज अपने ऐप पे आई हुई है, 1500 क्वेश्चन डल चुके हैं। यदि आपका इंटरेस्ट है, आईपीसी के 1000 क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं, यदि आपका इंटरेस्ट है तो आप ले सकते हैं। कंप्यूटर 100% पूछा जाएगा, कंप्यूटर का वीडियो कोर्स 51 घंटे का अवेलेबल है, एचएसएससी का रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है, एचएसएससी का क्रैश कोर्स 30 दिन का अवेलेबल है, सीईटी का बैच चल रहा है, DSSS का बैच चल रहा है, एसएससी जीडी का नया बैच स्टार्ट हो गया है। आपको जो भी जरूरत के अनुसार यदि लगे हाँ मुझे चाहिए है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पे। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।